नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज हम 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव श्रीमती ममता बनर्जी का जो स्थिति इस चुनाव में देखने को जो मिल रहा है और उनका जो ग्रह दशा है, जो ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है उनके राजनीतिक क्षेत्र पर। अब ये राजनीतिक क्षेत्र पर क्यों पड़ रहा है, पढ़ने का कारण है, दूसरा और कोई कारण नहीं है। कोई भी विरोधी पक्ष अगर आमना सामने होता है तो इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह दुर्बल है। राजनीतिक क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा महत्व हो जाता है मंगल का, सूर्य का, शनि का, बृहस्पति का, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब इनका ऐसा ही स्थिति में मंगल प्रभावित हो चुके हैं, अप्रभावित, शनि भी अप्रभावित हो चुके हैं, जो डामाडोल टकराव का स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब 24 अप्रैल को जो है सूर्य मेष लगन में प्रवेश कर जाएंगे तो उसका भी एक अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं पहला जो चरण का वोटिंग होगा 23/4/2026 को, वहाँ तक तो फिर भी 60-75 तक वोटिंग उनके लिए सही रहेगा। लेकिन नेक्स्ट, क्योंकि 24 तारीख को जो सूर्य मेष लगन में प्रवेश कर रहा है तो मंगल को अस्त कर देंगे, क्योंकि सूर्य के सामने में कोई भी ग्रह, सिर्फ राहु को छोड़ करके बाकी बात जितना ग्रह सूर्य के सामने में मौजूद होते हैं तो उस ग्रह को जो है अस्त कर देते हैं, यानी उस पर पर्दा पड़ जाता है। एक राहु के पास में ही जो है, राहु ग्रह के पास में ही जो है इतना पावर सिटी है कि वो सूर्य को ढक सकता है, जिसको सूर्य ग्रहण बोला जाता है, जो एकदम परछाई के तरह एकदम ब्लैकेज से ढक देता है, जो सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। तो ये राहु के कारण ही जो है सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। उस पीरियड में, ग्रहण के टाइम में, ये राहु ही जो है सूर्य को, उजाला को बंद करता है। बाकी बात कोई ग्रह को जो है सूर्य को नुकसान नहीं कर सकता, बल्कि सूर्य के साथ में शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, वो अस्त हो जाता है, यानी निम्न हो जाता है। तो अब मंगल मेष लगन का मालिक है, और मेष लगन का मालिक में सूर्य 24 अप्रैल को जब घर में प्रवेश करेंगे लगन भाव में, तो मंगल को भी अस्त कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं जो है इनका कदम रुक जाएगा, इनका पर्सनैलिटी पर असर पड़ने लगेगा। अभी तक तो मंगल इनको ऊर्जावान बना के रखे है, लेकिन जब सूर्य का प्रभाव उस घर में जब चला जाएंगे, ये समझने का विषय है। सूर्य जब अगर लगन भाव में चले जाएंगे तो उस जगह में मंगल है, मेष लगन का मालिक है, तो मंगल को अस्त कर देंगे। तो मंगल को अस्त करेंगे तो हमारा ऊर्जा, जो भी व्यक्ति का मंगल अस्त होगा उनका ऊर्जा जो है लेफ्ट हो जाएगा, यानी उनका कहीं ना कहीं जो है अप्रभावित देखने को मिलेगा, कठिनाई देखने को मिलेगा, कदम उनका रुक जाएगा, स्रोत उनका कमजोर हो जाएगा। अब ये 3 ग्रह जो है नेगेटिव इसी पीरियड में, ये अप्रैल महीना में ही 3 ठो पीरियड है, 3 ठो ग्रह इनको प्रभावित कर रहा है। यही ग्रह अगर दूसरे भाव में अगर जाते, जहाँ पर शनि नहीं है उस जगह अगर जाते तो लाभ होता, जहाँ पर मंगल नहीं है उस जगह में जाते तो लाभ होता, जहाँ पर चंद्रमा का दृष्टि नहीं पड़ रहा हो तो वहाँ लाभ होता। शनि का दृष्टि अगर नहीं पड़ता कोई भी, जैसे चंद्रमा पर शनि का दृष्टि पड़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। कारण कुछ भी रहे, राजनीतिक क्षेत्र में छोटा क्षेत्र तो नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, हर चीज़ का यहाँ सामना करना पड़ जाता है। और जब ग्रह अगर दुर्बल हो जाता है तो वो सामना करना ही पड़ेगा, सही होते हुए भी गलत का सामना करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो करवाएंगे कौन, ये ग्रह ही करवाते हैं, जिसके लिए प्रभावित इंसान को होना पड़ जाता है। यही चीज श्रीमती ममता बनर्जी का भी कुंडली, जो ज्योतिष शास्त्र में देखने को मिल रहा है, जो उनका कुंडली के आधार पर जो नजर में आ रहा है, यही है मेन, यही मेन कारण है, दूसरा और कोई कारण नहीं है। ग्रह कमजोर है, जनता जनार्दन, क्योंकि शनि करता धरता मालिक है,
न्याय का मालिक है, अन्याय का मालिक तो है नहीं। और वो शुभ होकर के भी जो है अशुभ जगह चले गए, तब उसका प्रभाव तो हमको झेलना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति का है झेलना तो पड़ेगा, सामना तो करना पड़ेगा। और यही सामना जो है आने वाला समय के लिए बहुत कठिन परिस्थिति हो जाएगा, बहुत कठिन परिस्थिति। आने वाला वीडियो में कुछ और नया लेकर के आते हैं, जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।